हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करती हूँ जो जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, सुखी रहे, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करिए। तो आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा पे। बच्चे आजकल पूछते हैं मम्मी शरद पूर्णिमा पे आप खीर क्यों बनाती हैं, खीर क्यों चढ़ती है। तो आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि शरद पूर्णिमा पे हम लोग खीर क्यों बनाते हैं। तो जो मुझे पता है अपने गुरुजनों द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि शरद पूर्णिमा पे खीर क्यों बनाते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और धरती पर वह अमृत बरसाता है। तो जिससे हम लोग दूध की खीर बनाते हैं, चावल वाली दूध की खीर बनाते हैं, जो हम लोग अपने मंदिर में शाम के समय भोग लगाते हैं। और आप अपने छत पर, बालकनी में, जहाँ पे भी आपके यहाँ जैसी सुविधा हो कि जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी उस खीर तक पड़े। जैसे अगर आप छत पे रख रहे हैं या ऐसी जगहों पे रख रहे हैं जहाँ आपको मतलब ऐसा डाउट है, जैसे लगता है कोई चीज़ खुली है, कोई जो है कीड़ा ना पड़ जाए या कोई जानवर ना जूठा कर दे। अगर आप छत पे छोड़ रहे तो थोड़ा सा डर लगता है ना कि कोई जानवर ना जूठा कर दे, कुछ ना हो जाए। तो जो आटा चालने वाली चलनी होती है आप उससे ढक दीजिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से पूर्ण होता है, जिसके कारण उससे जो है अमृत निकलता है और वो अमृत डायरेक्ट पूरा धरती पर आती है। और दूध से बनी हुई जो खीर होती है तो उसके कारण वो दूध में जाकर अमृत की बूंदें हमारे खीर में आ जाती हैं। इसको खाने से हम लोगों को, जैसे लोग बताते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती है, आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है। इस खीर को खाने से लोग दीर्घायु होते हैं और ऐसी मान्यता है कि लोग दीर्घायु होते हैं, आकस्मिक मृत्यु नहीं होती, आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है। और जिसको भी चर्म रोग है, जिसे सफ़ेद दाग जो बोलते हैं, इसको खाने से वो कम होता है। और अगर जिसको थोड़ा बहुत हुआ है तो आगे नहीं बढ़ता है। तो इसलिए जहाँ पे भी हम लोग खीर रखें, जैसे अगर आपके इतना है कि यहाँ पे कोई जानवर नहीं आएगा या कोई चीज़ जूठी नहीं कर सकती, तो उसको ढक के या ऐसे ट्रांसपेरेंट कपड़े में भी आप अगर थोड़ी सी कटोरी वगैरह में रख के ऐसा बांध दीजिए कि उसमें मतलब चंद्रमा की किरणें या रोशनी उस खीर तक जा सके, तो उससे अमृत की बूंदें अपने आप एब्जॉर्ब हो जाती हैं खीर में। तो आप पूरी रात भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप 7 बजे करीब, अब की बार जो है शरद पूर्णिमा पड़ रही है सोमवार को, तो आप लोग सोमवार को वैसे भी सबसे पहले शाम को बनाइए। तो पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को भी खीर चढ़ती है, तो अपने मंदिर में भोग लगाइए और थोड़ी खीर अलग जो आपको चंद्रमा की रोशनी में रखनी है उसको अलग आप निकाल कर रख लीजिए। तो आप अपने छत पर या अपने बालकनी में, जहाँ जिसके पास जैसी सुविधा हो वहाँ पर रख दे। मलमल के कपड़े या चलनी से, जैसे हमने बोला आटे चालने वाली चलनी से, आप उसको ढक दीजिए। और अगर आप पूरी रात छोड़ सकते हैं तो पूरी रात छोड़ दीजिए, नहीं तो आप 7 बजे 8 बजे तक रख दीजिए। और रात में 12:30 1 बजे तक आजकल मैक्सिमम सब लोग जगते हैं, तो 12:30 1 बजे आप लोग खीर अपना उठा लाइए। और चाहे तो उसी समय थोड़ा थोड़ा सा खा लीजिए, चाहे तो रख दीजिए, उसको सुबह खा लीजिए। तो मैं तो यही करती हूँ कि भाई सुबह शाम को 7 बजे तक छत पे रख देती हूँ ढक कर, और इसके बाद 12:30 1 बजे तक मैं उठा लाती हूँ, क्योंकि तब तक मुझे लगता कि हाँ कुछ तो अमृत तो उसमें आ ही गया होगा। और अपने पूरे परिवार को 12:30 1 बजे तक सब जगते ही रहते हैं। जो सो गया रहता है उसका रख देते हैं, जो जगह रहता है उसको थोड़ा थोड़ा सा उसी समय प्रसाद दे देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रहता ना कि मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, पानी बरस जाए या कोई बात हो जाए, या बंदर उंदर, सबसे ज्यादा तो बंदर का डर रहता है कि बंदर वगैरह आके जो है गिरा ना दे, वो ना कर दे। तो शाम को मैं रखती हूँ 7 बजे और 1 बजे तक हटा लेती हूँ। अगर आपके यहाँ ऐसी सुविधा है कि बालकनी से सीधे रोशनी आ रही है हमारी बालकनी में, बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा होता है, तो आप ना रात भर भी छोड़ दीजिए, सुबह खाइए, और भी अच्छी चीज़ें हैं।
तो जैसे जिसके यहाँ हो सकते हैं, इसके बस इसके पीछे की कहानी बस मुझे जो जानकारी, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की भी ऐसी ही मान्यता मानी जाती है कि और भी हम लोगों के यहाँ बस यही मान्यता मानी जाती है कि लोग दीर्घायु होते हैं, आंखों की रोशनी अच्छी होती है, जिसको चर्म रोग मतलब जिसको सफ़ेद दाग वगैरह होता है वो कम हो जाता है, या जितना हुआ है उस पर ही रुक जाता है ये खीर खाने से, और जो है आंखों की रोशनी अच्छी होती है। तो आप लोगों को खूब ढेर सारी शरद पूर्णिमा की बधाई हो, और भगवान सब माता रानी सबको सुखी रखे। तो कार्तिक का शुभागमन हो रहा है, तो कार्तिक की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, शरद पूर्णिमा की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। तो सब लोग अपने घर में थोड़ी सी ही लेकिन जरूर खीर बनाइएगा, अपने मंदिर में चढ़ाइएगा, और चंद्रमा की रोशनी में रख के अपने सब परिवार सहित प्रसाद को थोड़ा थोड़ा सा खाइएगा। सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, सब लोग दीर्घायु हों, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग अच्छे रहें। भगवान जी, राधा रानी जी सबको सद्बुद्धि दें, ऐसी मेरी भगवान जी से प्रार्थना है। और सब लोग जिसको भी मेरा चैनल या मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल को प्रेस करिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी।